लेट्स माइक न्यूज एट 5। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाई गई। गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जबकि शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान आज भी प्रेरणा देता है। देश भर से जुटे लोगों ने राजघाट और विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दोनों नेताओं की शिक्षाओं का स्मरण किया गया, जो आज भी देश को एकजुट और प्रगतिशील बनाने में मार्गदर्शन कर रही हैं। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में शामिल होंगे। यहां 72 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा के ढालपुर मैदान पहुंचते ही दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा, जो 7 दिन तक चलेगा। गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई शहरों में शाम तक रावण दहन होगा। दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा के मौके पर गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कच्छ जिले के भुज में एक मिलिट्री बेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि ये शस्त्र धर्म की स्थापना करने के साधन है। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि ये जांच 4 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। लेह के उपायुक्त ने नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बेनीवाल ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित कोई जानकारी है तो वे 18 अक्टूबर तक कार्यालय समय के दौरान उपायुक्त कार्यालय लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वहां कर्फ्यू में ढील के बाद बाजार खुलने से निवासियों को राहत मिली है। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के समूह EFTA के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। ये भारत का इन 4 विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला FTA है। चारों देश अगले 15 साल में भारत में $100 अरब यानी करीब 8.86 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इससे प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। EFTA ने देश के 99.6% निर्यात पर शुल्क छूट दी है। भारत ने भी 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। हालांकि फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सोया, कोल और कुछ कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील सेक्टर को इस समझौते में सुरक्षा दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's